गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इसीलिए महल पूरा का पूरा खाली था। कोई भी सैनिक नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा चुपके से रात को अंदर घुस जाता है और वह सीधा खजाने वाले कमरे में चला जाता है। चलो, खजाने वाले कमरे तक तो आ गया, अब जाकर अपना हाथ साफ करता हूँ। कालू कौवा उस कमरे के अंदर चला जाता है। कालू कौवा इतना सारा खजाना देखकर तो हैरान ही रह जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, इतना सारा सोना देखकर तो मेरी आंखें ही चौंधी आ गई हैं। फिर वो जल्दी से एक झोली में सारे सोने के सिक्के भरने लगता है। वो कौवा पोटली को भरकर वहां से तुरंत भाग जाता है। कालू कौवे ने तो चोरी कर ली थी, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी सारी फुटेज राजा के मैनेजर बंटी कबूतर के घर पर जाती है। अरे काली, देखो मैं कितने सारे सोने के सिक्के लेकर आया हूँ, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे वाह कालू जी, मैं तो मान गई आपके तेज दिमाग को। क्या चोरी की है और किसी को भनक तक नहीं लगी? कालू कौवे को तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगले दिन सुबह बंटी कबूतर चोरी की सारी फुटेज देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि कालू कौवे ने चोरी की है। यह कालू कौवा बिल्कुल नहीं सुधरेगा, इसने राजा के यहाँ से चोरी की है, अब तो यह नहीं बचने वाला। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी को जाकर चोरी की सारी बातें बताता है। लस्सी, मैं जाता हूँ राजा जी के पास और चोरी की सारी बातें बताता हूँ उन्हें। नहीं नहीं बंटी जी, आप कालू कौवे की शिकायत मत करो, फिर उसे जेल हो जाएगी। वो कालू कौवा तो अपनी सजा भुगतेगा, पर उसके बच्चों का क्या कसूर है? वो तो इतने छोटे हैं कि अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। कालू कौवे के जेल जाने के बाद काले कौवे भी उन दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएगी। हाँ लस्सी, तुमने सही कहा, कालू कौवा तो जेल चला जाएगा, पर असल सजा तो उसकी पत्नी और बच्चों को मिलेगी। हाँ बंटी जी, इस बार कालू कौवे को माफ कर देते हैं, क्या पता अगली बार वो ऐसा ना करे। ठीक है लस्सी, तुम कहती हो तो मैं इस बात को भूल जाता हूँ और राजा जी को कुछ नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ काली कौवे और कालू कौवा प्लानिंग कर रहे थे कि इतने सारे पैसों का क्या करें। कालू जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक मिठाई का दुकान खोल लो, हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। नहीं नहीं काली कौवी, मैंने सोच लिया है कि इतने सारे पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वो झोली लेकर घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर में कालू कौवा अपने घर में एक बड़ा सा टीवी लेकर आता है। अरे बाप रे कालू जी, आप इतना बड़ा टीवी लेकर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि यह हमारा घर नहीं कोई सिनेमा हॉल है। हाँ काली कवि, तुमने सही कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा घर सिनेमा हॉल बन जाए और सारे पक्षी हमारे घर में सिनेमा और सास बहू के सीरियल देखें, जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। अरे वाह कालू जी, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब जल्दी से घर के बाहर एक सिनेमा का बोर्ड लगा दो। थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर सिनेमा का बोर्ड लगा देता है। कुछ ही देर में एक एक करके सारे पक्षी वह सिनेमा का बोर्ड देखकर कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं। अरे वाह कालू कौवे, यह तो बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, अपने घर को ही सिनेमा हॉल बना डाला तुमने। अरे हाँ टोनी, अब पैसे कमाने के लिए थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। कालू कौवे, जल्दी से सयारा मूवी लगा दो, मैंने अभी तक नहीं देखी है। अरे हाँ लगाता हूँ, पहले तुम लोग मुझे पैसे तो दे दो। फिर सारे पक्षी एक एक करके कालू कौवे को पैसे दे देते हैं। फिर कालू कौवा अपने बड़े से टीवी में सयारा मूवी लगा देता है। पक्षियों को तो इतने बड़े स्क्रीन पर सिनेमा देखकर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। चलो पक्षियों, मूवी तो खत्म हो गई, अब सब अपने अपने घर जाओ। अरे वाह कालू जी, आपने पहले ही दिन कितनी सारी कमाई कर ली है। हाँ काली, मैं होशियार हूँ ना, इसीलिए ऐसे काम करते रहता हूँ। फालतू में ही तुम्हारी माँ मुझे बेवकूफ़ समझती है। कालू कौवा उस चोरी के पैसों से बहुत रुपए कमा रहा था। फिर से अगले दिन सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं। लाओ लाओ बंटी कबूतर, पैसे दो। सारे पक्षियों ने पैसे दे दिए, बस तुम्हारा पैसा आना बाकी है। अरे कालू कौवे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, पर मुझे मूवी देखनी है, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। ओ गरीब पक्षी, उठो यहाँ से, बिना पैसे के मैं तुम्हें मूवी नहीं दिखाने वाला, निकल जाओ यहाँ से। कालू कौवा बंटी कबूतर की बेइज्जती करता है और उसे अपने घर से भगा देता है। उस कालू